हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव स्टडी में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर सूक्ष्म जीव एवं मित्र। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबा दें ताकि इसी तरह के जो वीडियो आने वाली है वो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि कुछ जीव ऐसा होता है जिसे हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें आवर्धक लेंस चाहिए या तो माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक, वर्षा ऋतु में नम बेड यानी कि कोई ब्रेड जो कि थोड़ा बहुत भींगा हुआ है और रोटी वो भी मान लो उसमें कोई नमी है, वो क्या होता है, सड़ने लगता है तथा जो इसकी सतह जो होता है वो सफ़ेद काले धब्बों से पूरी तरह ढक जाता है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर पता चलता है कि ये क्या है, कवक है। नहीं कि वाकई में वो क्या है, कवक है, जो एक सूक्ष्म जीव है। यानी कि जो कवक होती है वो सूक्ष्म जीव में आती है। मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि जो तालाब का पानी होता है, ठीक है ना, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं जो हमें खुले आंखों से नहीं दिखती है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव आवर्धक लेंस से देखे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसा होता है जो कि हम आवर्धक लेंस का इस्तेमाल करके उसको देख सकते हैं। तो आवर्धक लेंस से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीव को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। ये 4 मुख्य वर्ग हैं। वायरस जो होती है यानी कि विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव ही है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है बैक्टीरिया से। वायरस जो होती है वो सिर्फ परपोषी में ही गुणन यानी कि जनन करते हैं। यानी कि दूसरों का किसी का जिंदा शरीर में ही वो जो है अपना गुणन करते हैं, जनन कर सकते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया होती है वो पौधा में अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ रोग जैसे कि जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा जिसको हम सामान्य में फ्लू बोलते हैं, एवं जो अधिकतर खांसी होता है वो वायरस द्वारा होता है, यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। पोलियो एवं खसरा भी एक विषाणु द्वारा होते हैं। यानी कि पोलियो जो हो गया वो खसरा जिसको हम लोग मिसल्स बोलते हैं, ये भी वायरस के द्वारा होता है। अतिसार यानी कि डायरिया, मलेरिया जो कि मच्छरों से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये दोनों जो होती है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं वो जीवाणु द्वारा होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु और कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ भी जो है वो एक कोशिक जीव होते हैं। कुछ बहुकोशिक भी होते हैं जैसे कई शैवाल होते हैं। कवक जो होता है, कवक क्या है, एक बहुकोशिक जीव है। सूक्ष्म जीव हर प्रकार की परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह का कंडीशन हो वो अपने आप को उसमें
जो है चेंज कर सकते हैं, अपने आप को उसी लायक। तथा लगभग हर जगह, जैसे कि बर्फीली शीत में यानी कि बर्फीली जगह में, गर्म जगह में, मरुस्थल में, दलदल में, मनुष्य के अंदर भी पाए जाते हैं। ठंडा जगह हो, गर्म जगह हो, दलदल जगह हो या मनुष्य के अंदर क्यों ना हो, हर जगह सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। सूक्ष्म जीव में से कुछ लाभदायक होते हैं, देखिए आप, लाभदायक होते हैं, तथा कुछ जो होती है वो हानिकारक भी होते हैं। कुछ लाभदायक होता है, कुछ हानिकारक होता है। लाभदायक जैसे कि हम दूध से दही बना रहे हैं बैक्टीरिया के माध्यम से, तो हमारे लिए वो लाभकारी है। कुछ जो है हम लोग को हानि पहुंचाते, जैसे कि बीमारी फैलाता है, वो हम लोग के लिए हानिकारक है। सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है वो दही, ब्रेड यानी कि जो पाव रोटी बोलते हैं, केक आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है, यानी कि बहुत पहले हम लोग जो है अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया का, यानी कि सूक्ष्म जीवों का। कार्बनिक अवशिष्ट जैसे कि सब्जियों का छिलका हो गया, जंतु अवशिष्ट हो गया, विष्ठा इत्यादि का अपघटन बैक्टीरियाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि जो जिंदा शरीर हो गया, जैसे पौधा का शरीर हो गया, कोई सब्जी हो गया, उसका छिलका हो गया, जंतु हो गया, ये सब मरने के बाद जो है उसका जो है अपघटन कर दिया जाता है जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है। इससे हम लोग का जो वातावरण है वो साफ भी रहता है। दूध को दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु करता है। दूध को जो दही में चेंज करता है वो एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। यीस्ट जो होती है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैदा का आयतन को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, ब्रेड, पेस्ट्रा और केक इत्यादि बनाए जाते हैं। यानी कि ये क्या करता है, ये जो ब्रेड है, पेस्ट्रा है, ये सबको फुला देता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके कारण। यीस्ट का उपयोग अल्कोहल, शराब का उत्पादन किया जाता है। इससे यीस्ट से अल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। ठीक है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने की जो क्रिया होता है उसको हम किण्वन बोलते हैं अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट है कि लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया था, कब, 1857 में। लुई पास्चर प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, ठीक है, वो सूक्ष्म जीवों से ही बनता है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। यानी कि जो हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं दवाई के रूप में, वो उसका कार्य ये है कि जो सूक्ष्म जीव होता है उसको नष्ट कर देता है या फिर उसका जो वृद्धि होता है उसको रोक देता है बढ़ने से। कुछ प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स का नाम दिया गया है आपका चैप्टर में, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये 3 प्रतिजैविक हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ आता है कि पेनिसिलिन जो होती है उसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, कब, तो 1929 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। यानी कि अगर आपको सर्दी जुकाम है, फ्लू है, तो आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया का नाश करने के लिए होती है, ना कि विषाणु को ख़त्म करने के लिए। इसलिए जब आपको सर्दी जुकाम हो, फ्लू हो, तो उस समय प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका का खोज 1798 में किया था। एडवर्ड जेनर ने। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, ठीक है, उसको हम लोग रोगाणु बोलेंगे अथवा रोगजनक। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु से अगर स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैलता है तो उसे संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है अथवा कोई जंतु है, उससे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति में उसका रोग फैल जाता है तो उसे संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे कि अभी का वर्तमान समय में कोरोना वायरस जो है वो एक संचरणीय रोग है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है हैजा का। सामान्य सर्दी जुकाम भी जो होती है वो एक संचरणीय रोग होती है, क्योंकि उससे खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलती है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर में पहुंच जाती है तथा उसे भी रोग पैदा करवा देती है या उसे रोग हो जाता है। चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। क्षय रोग भी एक संचरणीय रोग है। कुछ कीट एवं जंतु रोगवाहक होते हैं। कुछ जो कीट होता है, कुछ जो जंतु होता है वो रोगवाहक होता है, यानी कि रोगों का जो मूल होता है उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये कीट या फिर जंतु करते हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी भी जो है वो रोगवाहक है। मच्छर। मच्छर यानी कि एनाफ्लीज मच्छर। सिर्फ मच्छर नहीं, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है वो प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है उसकी मदद से क्या करते हैं, वो मलेरिया जो है वो फैलाते हैं। यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर से जो है वो मलेरिया होता है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। मतलब कहीं भी अगर पानी आपके घर के आसपास ठहरा हुआ है तो उसको जो है जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जमा होगा तो मच्छर पैदा होगा और उससे क्या होगा, बीमारी फैलने का संभावना बना रहेगा। हेपेटाइटिस, खसरा यानी कि मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब वायरस द्वारा होते हैं। हेपेटाइटिस ए होगा, हेपेटाइटिस ए, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो जो होती है वो वायरस से होती है। क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होता है यानी कि जीवाणु से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच, एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कोच, जिसने 1876 में बेसिलस एंथ्रेक्सिस नामक बैक्टीरिया का खोज किया जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स जो होती है वो मनुष्य तथा मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग होता है, एक खतरनाक बीमारी है। नींबू कैंकर जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है, जो नींबू पौधे में होता है। गेहूं की जो रस्ट होती है वो कवक द्वारा होती है, एक बीमारी है वो कवक द्वारा होती है, तथा भिंडी का जो पीत बीमारी होती है वो वायरस द्वारा होती है। नमक एवं खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सामान्य परिरक्षक हैं, यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ को बिना खराब हुए ज़्यादा दिनों तक रखने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में मौजूद कम ताप भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, यानी कि जो फ्रिज होती है उसका कार्य ये है कि खाने में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है इसको बढ़ने नहीं देता, उसका वृद्धि को वो रोक देता है।
दूध का पाश्चुरीकरण 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए किया जाता है और अचानक उसको जो है ठंडा किया जाता है। इसी को हम लोग पाश्चुरीकरण बोलते हैं। लेग्यूम पौधे, जो दलहनी पौधा होता है, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो कौन करता है? एक बैक्टीरिया का नाम है ये राइजोबियम। ये बैक्टीरिया जो है ये लेग्यूमिनस पौधा, दलहनी पौधा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। और आखिरी क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर होती है।